एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब? डी ट्रिपल एस बी की तरफ से एक टीजीटी का बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आया है, आप सब सुन चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क आता है कि आपको अभी तक की पीडीएफ आपने देख लिया है, आपको पता चल गया है, डीएसएसबी अलर्ट हो गई है टीजीटी की वैकेंसी को लेके। इसमें मैं डिटेल बात करने वाली हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि मैम इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे कैसे मैथ्स के या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स के हैं कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है या नहीं, कंपलसरी है या नहीं। तो आज इस वीडियो में सभी डाउट्स को मैं ले लूंगी। लाइक जो भी वैकेंसी आउट होती है उसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन तो पहुंच जाती हैं, यूट्यूब पे भी बता देते हैं, लेकिन डिटेल्ड में जो चीजें हैं वो कभी कोई कुछ कभी कुछ बताता है, तो परेशान नहीं होना है। इस डिटेल वैकेंसी के अंदर आपको मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ, वैकेंसी नोटिस से लेके क्या क्या इसमें आए हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब फॉर्म की लास्ट डेट है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस चाहिए नीचे, सब रहेगा डिटेल में। 10 से 15 मिनट का वीडियो जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। ये वैकेंसी आपकी आज ही आई है, 12/5 को ये नोटिफिकेशन आया है। 12/5 को ये नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद वैकेंसी नोटिस है 02/21 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। डी ट्रिपल एस बी ने बहुत ही अच्छा काम किया टीजीटी की वैकेंसी निकाल के। पीजीटी के फॉर्म्स अभी आपके जो भरे हुए थे उसका एग्जाम होना है आपका नेक्स्ट मंथ में, एंड देन टीजीटी के भी वैकेंसी आउट हो जाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी इन्होंने अवेयरनेस अलर्टनेस जो है इनके अंदर बहुत जल्दी से आ गई टीजीटी को लेके भी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप इसे अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। टीजीटी की नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत हैं, फाइट कीजिए, बिकॉज डी ट्रिपल एस बी ने अब वैकेंसी निकाली है। इसके आने के 2-3 साल तक वैकेंसी फिर नहीं आएंगी, अब नहीं तो कभी नहीं, इसी साल ही आपको तैयारी करनी है और जॉब लेनी है। सबसे पहले 25/5 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 24/6 तक आपका इसका फॉर्म का एंड हो जाएगा सबमिट करने का। वैसे थोड़ी डेट एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन आपको एक्सटेंड का वेट नहीं करना है, आपको इसी के बीच में फॉर्म भर देना है। बहुत से कैंडिडेट ढीले होते हैं तो सोचते हैं लास्ट में भरेंगे, लास्ट में भरेंगे, अभी तो फॉर्म की वैलिडिटी बढ़ेगी, अभी आगे एक्सटेंड होगा। तो एक्सटेंड पे क्यों जाते हो जब दे रखा है 1 महीने का टाइम पीरियड, इस 1 महीने में अपने फॉर्म को भर देना। टीजीटी हिंदी की वैकेंसी आई है, ठीक है। पहले मैं वैकेंसी बता देती हूँ कौन कौन सी आई है। टीजीटी हिंदी की आई है। वैसे ही आपको फॉर्म मैंने ये वाला पीडीएफ शेयर कर दिया है, लेकिन आपको डिटेल में चीज़ें चाहिए तो मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। हिंदी की वैकेंसी है, मेल की, फीमेल की। नेचुरल साइंस की वैकेंसी बहुत सारी है, टेंशन नहीं लेनी है, तैयारी करनी है बस अपनी ज़बरदस्त तरीके से। नेचुरल साइंस की, मेल फीमेल की। मैथ्स की हमारा वर्क रहेगा 5th और 6th पॉइंट पे, मैथ्स के मेन सब्जेक्ट पे। लेकिन अगर कोई और कैंडिडेट नॉन मैथ का सुन रहा है, हिंदी का, नेचुरल साइंस का, सोशल साइंस का और प्राइमरी टीचर के लिए सुन रहा है, तो उनके लिए जो कॉमन सेक्शन होता है टीयर 1, उसका प्रिपरेशन हमारी एप्लीकेशन पे रहता है। मैथ्स का तो कंप्लीट रहेगा 200 मार्क्स का पेपर, लेकिन कोई टीयर 1 की प्रिपरेशन करना चाहता है जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, अभी मैं वो भी बताने वाली हूँ। जीके होती है 20 मार्क्स की, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, अर्थमेटिक मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है। ये तो हमारा बहुत टाइम से बैच चल रहा है, पिछले 2 साल से। तो कोई नॉन मैथ्स का सुन रहा है तो वो कॉमन वाले सेक्शन को देख सकता है, हमारे एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स चलता है। एंड मैथ्स वाले हैं, मैथ्स तो हमारा कंप्लीट ही है। सो मैथ्स की बात करें तो बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं टीजीटी और पीजीटी की। 1167 वैकेंसी फीमेल की आई हैं, 988 वैकेंसी मेल की आई हैं, जबरदस्त वैकेंसी। सोशल साइंस की वैकेंसी है, ठीक है, सोशल साइंस मेल, सोशल साइंस फीमेल। बंगाली वैकेंसी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी। एलडीसी की वैकेंसी काउंसलर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पटवारी। 16 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी आई हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/21। जैसे कि अब एक एक को एक्सप्लेन कर रखा है। हिंदी फीमेल है और हिंदी फीमेल की टोटल वैकेंसीज, आगे उसमें ईडब्ल्यूएस कितनी है, जनरल की कितनी है, एससी एसटी ओबीसी की कितनी है। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन हिंदी का बहुत सिंपल सा दे रखा है, आप हिंदी वाले पढ़ लेंगे, हिंदी मेल का और हिंदी फीमेल का ईजी है। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें कि मैथ्स वालों की और साइंस वालों की, उनको नहीं समझ आ रहा है। नेचुरल साइंस की जैसे मैं बताती हूँ मेल की, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में असेंशियल पार्ट में क्या क्या दे रखा है। आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स और पास दोनों चलेगा, ऑनर्स और पास दोनों चलेगा, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसमें 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स, आपके स्कूल सब्जेक्ट्स में क्या दे रखा है, एटलीस्ट वन ऑफ द शुड हैव बीन एन इलेक्टिव लेवल। इसमें से एक आपका इलेक्टिव लेवल पे होना चाहिए। इलेक्टिव होता है आपका ऑप्शनल लेवल पे, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते थे हमारे, तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका पास एक होना चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल और फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, इसमें से एक होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट्स में आपके जैसे मान लो टीजीटी नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस है, उसके अंदर क्या क्या है, शेल बी फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटैनी, जूलॉजी। और सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी और साइकोलॉजी।
ये आपको चीज़ें जो हैं ध्यान से देखनी है। बात करें कि मिनिमम आपको 45% दे रखा है, अगर आप टीजीटी हैं सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है तो मिनिमम 45%, लेकिन आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन भी मिल सकता है अगर पहला पॉइंट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी पास कर रखा है, फर्स्ट पॉइंट। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, सेकंड पॉइंट। अगर आप PH हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, थर्ड पॉइंट। डिप्लोमा डिग्री इन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, फोर्थ। उसके बाद बात करें तो नहीं, बस यहीं तक, C तक। उसके बाद है आपका डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैंडिडेट्स के दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहे हैं। सीटेट कंपलसरी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सीटेट जरूरी है, सीटेट कंपलसरी है, यहाँ पे बता देती हूँ। सीटेट नहीं है आपका क्लियर, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। टीजीटी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते अगर आप सीटेट नहीं है तो। एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, चाहे कोई भी हो। टीजीटी हिंदी मेल है, टीजीटी हिंदी फीमेल है, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल है, फीमेल है, टीजीटी मैथ्स मेल है, टीजीटी मैथ्स फीमेल है। सीटेट इज मैंडेटरी, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांग रखा। पे स्केल बहुत ही जबरदस्त है, शानदार तरीका बोल सकते हैं पे स्केल का इनका। एज लिमिट बिलो 32 है, ठीक है। एज लिमिट और अच्छा, एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है, वो मैं बाद में बताऊंगी कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसके बाद ऐसी ही बात करें तो फीमेल की है, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिक्कत आ रही थी, मैंने क्लियर किया है। मैथ्स मेल की, फीमेल की बहुत अच्छी वैकेंसी 11 आपकी 1167। फिर से वही दे रखा है, मैथ्स में भी बैचलर, हमारा मैथ्स पे वर्क रहेगा ज़्यादा। ऑनर्स और पास से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, 45% एग्रीगेट दे रखा है। एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एन इलेक्टिव लेवल पे, आपका ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश मैथ्स नेचुरल और फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। मेन सब्जेक्ट फिर से वही, ये पैराग्राफ पूरा सेम है, ठीक है। और कोई दिक्कत आपको लगती है कि इसमें सीटेट कंपल्सरी है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलर आपको मैथ्स मेल की चीज़ें बता रखी हैं, देन बंगाली का बता रखा होगा। उसके बाद ये वाला PDF आपको एज इट इज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे डल चुका है। देन बंगाली के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप पे वैसे मैंने शेयर कर दिया कैंडिडेट्स को। फिर जूनियर सेक्रेटरी LDC की पोस्ट है, उसके क्वालिफिकेशन और उसके सारे क्राइटेरियाज दे रखे हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 434 वैकेंसी हैं, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और में है, इसमें से कोई भी एक है, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद बात करें तो क्लर्क की, क्लर्क के अंदर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। सिमिलर में पटवारी है, पटवारी में भी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी में से एक होनी चाहिए, ठीक है। सो मोड ऑफ सिलेक्शन है 1 टियर और 2 टियर एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन जो है आपका कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे और मेन सब्जेक्ट्स रहेगा। सिलेबस कॉमन आपका सेक्शन A जिसमें 100 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग, 20 मार्क्स की आपकी अर्थमेटिक, 20 मार्क्स की हिंदी और 20 मार्क्स की इंग्लिश। तो ये जो नॉन मैथ कैंडिडेट अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो हिंदी है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, वो सुन रहे हैं तो उनकी इस 100 मार्क्स वाले में प्रिपरेशन हो जाएगी। ये लर्न एंड ग्रो एवरीडे एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। 7015153730 कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हमारी टीम फोन पे बात कर लेगी आपसे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको विद इन 1 और 2 आवर रिप्लाई मिल जाएगा। और जो सेक्शन B है, सेक्शन B आप सबका अपना अलग अलग है, जिसमें पोस्ट स्पेसिफिक है। लाइक मैथ्स है तो 100 मार्क्स का मैथ्स आएगा, हिंदी है तो 100 मार्क्स की हिंदी आएगी, क्लियर है। MCQ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आप सबको पता है, बस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। सो ये रहा आपका कंप्लीट, मैंने जो चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी हाँ ये वाला देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD, और ये PWD SC ST PWD OBS, तो ये इनका एज रिलैक्सेशन भी इस 7th वाले पे दे रखा है। आप एज रिलैक्सेशन भी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेक कर लीजिएगा सभी के सभी, ठीक है। सो इसके अलावा जो भी आपका क्वेरी रह गई है नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप बता सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है तो। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा लर्न एंड ग्रो एवरीडे। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स वाले जो कंप्लीट 200 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे वो तो एप्लीकेशन पे उनको 200 मार्क्स का मिल जाएगा, लेकिन जो नॉन मैथ वाले हैं वो 100 मार्क्स की तैयारी अपनी मेरे साथ कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कीजिए और इस प्रिपरेशन को बरकरार बनाइए, क्योंकि DSSB ने अभी वैकेंसी निकाली है, उसके बाद नहीं पता ये 2 साल 3 साल 4 साल कब वैकेंसी निकालेंगे। तो इसी बार अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत हैं और DSSB अलर्ट हुआ है तो ये बहुत जल्दी एक्शंस लेते हुए PGT की भी, TGT की भी, PRT की भी, असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी और नर्सरी की वैकेंसीज हैं, इन सभी वैकेंसीज को बहुत जल्दी फिल आउट कर देगा। उसके बाद किसी को नहीं पता
कि वो वैकेंसीज़ कब आएँगी। तो जितनी जल्दी आपके पास तैयारी करने का मतलब आप पहले 2 घंटे पढ़ते थे, तो आप 8 से 9 घंटे 1 दिन के पढ़ने स्टार्ट कीजिए। जितना भी टाइम आप अपनी स्टडीज़ को देते थे उससे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए 2 घंटे देते तो 8 घंटे दीजिए। कोई 5-6 घंटे देता था वो 7-8 घंटे दीजिए। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, खूब अच्छे से स्टडी करें। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक चीज़ और बता देती हूँ, DSSB की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आपका कंडक्ट होगा तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन पे विजिट करके आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा कि आपको एक पता चल जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपने क्या सेल्फ स्टडी किया और कितनी आपका प्रिपरेशन है उससे आप पता लगा सकें अपनी। अभी एग्ज़ाम तो सीधा देने जाओगे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम देने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो टेस्ट सीरीज़ हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुकी है। तो टेस्ट सीरीज़ जब आप लगाएंगे, नहीं अभी लॉन्च नहीं हुई है, 3 से 4 दिन में आपकी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो जाएगी। अभी हमारा पोर्टल उस पे काम चल रहा है, टीम काम कर रही है टेस्ट सीरीज़ पे। तो DSSB का ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाने से पहले टेस्ट सीरीज़ पे जो सिलेबस आप खुद से तैयार कर रहे हैं, जिनकी सेल्फ स्टडी चल रही है, वो टेस्ट सीरीज़ जब करोगे उनको एक अंदर से प्रिपरेशन पता चलेगी कि आप कितनी प्रिपेयर कर पाए हो अपने आप को। और जो कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो शुरू से लेके बेसिक से लेके आप थोड़ा-सा आपको टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा ही अपनी प्रिपरेशन को आगे अच्छा करने के लिए। तो जो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं वो भी डाउनलोड करें, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशन को ज़रूर वो भी डाउनलोड करें, ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। एंड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, नहीं तो यहीं पे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी छोड़ दीजिएगा, आपका जो भी डाउट रह गया है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है? सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय जी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।